राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। और आज जिस विषय के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है कि चाह कर भी कई बार हमारा मन पूजा पाठ में क्यों नहीं लगता है। पर उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं चाहती हूँ ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचे और सभी देवी देवताओं की आप पर कृपा बनी रहे। हमारा जीवन विभिन्नताओं से भरा है, एक समान तो रहता ही नहीं। हमारा मन एक पंछी की तरह है जो कभी इधर कभी उधर उड़ता रहता है। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो किसी और चीज का ध्यान आ जाता है और मन फट से वहां चला जाता है और पूजा पाठ से उचाट हो जाता है और चाह कर भी पूजा में एकाग्र नहीं होता है। ऐसे में मन में प्रश्न उठता है कि आखिर हम कैसे करें भगवान को खुश, कैसे करें भगवान का ध्यान। भगवान कृष्ण कहते हैं ये कोई चिंता का विषय नहीं है। जिस वक्त आपका मन पूजा में ना लगे उस वक्त सिर्फ भगवान को प्रणाम करके उठ जाएं और अपने अपने कर्मों में लग जाएं, क्योंकि कर्म ही पूजा है। अगर एक व्यक्ति मेरी पूजा सिर्फ इसलिए नहीं करता है कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है या फिर उसे अपने नित्य कर्मों को निपटाना है तो मेरे लिए तो यही एक व्यक्ति की पूजा है। जब कोई व्यक्ति कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न ऐसे ही व्यक्ति से होता हूँ। अगर आप सुबह शाम मंदिर जाते हैं और बच्चों और घर के लोगों को समय पर खाना नहीं देते या उन पर किसी प्रकार का अत्याचार करते हैं तो आपका ध्यान करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना सब व्यर्थ है। किसी ने नहीं कहा कि पूजा पाठ जरूरी है, सब करते हैं। क्यों? मुझे लगता है डरते हैं सब। भगवान से माफी मांग लेंगे, प्रसाद चढ़ा के खुश कर लेंगे, लेकिन कभी भी अपने आचरण में बदलाव नहीं, नम्रता नहीं, प्रेम नहीं, दयालुता नहीं, बस मोह ही दिखता है। उससे भी बड़ा प्राणियों से प्रेम नहीं। जागरण चौकी में कितना भाव दिखता है लेकिन समर्पण नहीं दिखता। प्याज, लहसुन, मीट, मांस, मछली से तो ऐसी नफरत दिखती है जैसे भगवान भस्मी कर देंगे। और यही नफरत दूसरे जीव में जो गरीब लाचार है, जिनके लिए करुणा होना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं नजर आती। और शायद यही सबके दुख के कारण है इल्जाम भगवान और उनकी पूजा पाठ पे। एक गुंडे से आप कभी भी अच्छे व्यवहार की आशा नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक धार्मिक व्यक्ति से जो पूजा पाठ करता है वो गुंडे की तरह व्यवहार करने लगे तो उससे आप उम्मीद जरूर करते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए जीवित व्यक्ति से लड़ाई या मारपीट उचित नहीं है। निर्जीव वस्तु दोबारा ला सकते हो, लेकिन जीवित का अगर कुछ भी नुकसान हो गया तो वो तो वापस ही नहीं आ सकता। इसलिए गुस्से को काबू करने के लिए ही धार्मिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, ना कि ढोंग। बोलना कि मुझे पूजा करनी नहीं आती, हाथ जोड़ने के लिए आरती कर ली, शॉर्टकट हो गया, अब क्या करूं। घर वालों ने बोला मांग लो जो तुमको मांगना है, लेकिन क्या मांगू, सबका भला हो, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ। फिर भगवान से क्या मांगू, सबके लिए मांग लो, क्या मांग लो, अभी तक तो कभी समझ ना आया। मैंने देखा है एक ऐसा पुजारी पंडित दोस्त अपने घर में भी, लेकिन मुझे कोई न समझ आया, क्योंकि पूजा के समय आचरण एक समय और एक समय आचरण दूसरा। कोई भी छल कपट से दूर नहीं, जिसको मौका मिलता है पता ही नहीं चलता ये वही है जो पूजा पाठ करते हैं। मंदिर में लाइन में लगे लोगों को देखती हूँ तो लगता है इन्हें तो सब्र ही नहीं, सबको जल्दी है लाइन तोड़ के जाने की, नियमों का उल्लंघन करने की। फिर ऐसी पूजा पाठ से क्या फायदा। उन्हें देखकर लगता है मानो वो रोज एक ड्यूटी निभाने आए होंगे। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो शांत हैं और सब्र से खड़े हैं। उन्हें पता है कि देर में जाएंगे पर भगवान के दर्शन ढंग से करेंगे। दरअसल मुद्दा तो ये है कि हम भगवान के घर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं खुशी खुशी ये बताने कि हमने कार खरीदी है या फिर हमारे घर में कुछ अच्छा हुआ है, और अगर रास्ते में किसी को हमें परेशान भी करना पड़े तो हमें उससे कोई फर्क नहीं। फिल्मों में तो हम देखते ही हैं जो जितना बड़ा गुंडा दिखता है उसका उतनी बड़ी पूजा और भक्ति होती है। मतलब आप कुछ भी कर दो, बस भगवान को प्रसन्न कर दो, सब ठीक है। ये अलग जैसे विचारों के साथ तुम खुद को रखते हो, तुम्हारी सोच और समझ भी थोड़े दिनों में परिवर्तित हो जाती है उसी रूप में, ठीक हमारी सोच की तरह। अब इसमें गलती किसकी है, भगवान की या हमारी खुद की। पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है तो ध्यान करो, मेडिटेशन करो। जरूरी नहीं कि भगवान के दर पे बैठकर ही हाथ जोड़कर ध्यान हो सकता है। हम जिस कार्य को करते हैं उसको भी अगर ध्यान पूर्वक करते हैं तो वो भी एक मेडिटेशन है, परमात्मा को पाने का एक आसान तरीका है। अगर आपको भौतिक वस्तु चाहिए तो पूजा पाठ के साथ तो साधना भी करनी पड़ेगी, परंतु साधना से यदि आपको कुछ प्राप्ति होती है तो वो मोक्ष के रास्ते में सदैव रुकावट रहेगी। पूजा पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है, आत्मबल बढ़ता है, जिससे किसी समस्या के समाधान में मदद मिलती है। पर जो व्यक्ति पूजा पाठ को ही समस्या का समाधान मान लेते हैं उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता। बिना प्रयास किए हुए आपकी समस्या घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। फलस्वरूप पूजा पाठ से भी श्रद्धा हट जाएगी। ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं पूजा क्या है, पूजा तो क्रिया प्रक्रिया है ना। तू यही सब तो करता रहेगा या उससे जाकर मिलेगा भी जिसकी पूजा कर रहा है। तू अगर वो है जिसे कृष्ण से प्यार है, राम से प्यार है, लेकिन पूजा पर अटक गया है तो तुमसे कहा जा रहा है पूजा से आगे बढ़ो, सीधा रास्ता अपनाओ। बोलो राधे 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 राधे।